गया शहरी क्षेत्र में दलित महादलित अल्पसंख्यक के हजारों गरीब के घर से बेघर होना पड़ा। गया शहरी क्षेत्र नगर प्रखंड वार्ड नंबर 28 मोहल्ला कटारी हिल पहाड़ी के अंतर्गत रानी भुवनेश्वरी कुंवर सह शहीदा बेगम, जिसका खाता नंबर पुराना 191, नया 297, प्लॉट नंबर पुराना 348, नया प्लॉट नंबर 449 भूमि पर पूर्वजों से बसे हुए दलित महादलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों के हजारों की संख्या के परिवारों को बेदखल करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर अंचल अधिकारी के विरुद्ध लोगों ने जमकर विरोध किया है। इसमें पूर्वजों महादलित लोग बताया कि पूर्वजों से आते महादलित परिवार के लोगों ने झोपड़ी में अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है और सरकारी जगह रहने के बावजूद भी यहाँ पर थाना न बनाकर गरीब एवं महादलित को दोष दिखाकर लोगों को खाली करने के लिए और खाली न करने पर रुपये का डिमांड किया जा रहा है। उक्त मामले को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पार्टी द्वारा घोषणा किया गया है। अनशन अवधि के बीच शहर के मुख्य स्थल टावर चौक मोड़, पुरानी गोदाम नियर दानिक कोल्ड स्टोर मोड़, जिला समाहरणालय स्थल अम्बेडकर मोड़, कटारी हिल गया कॉलेज मोड़ इत्यादि स्थानों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के बाद समाहरणालय स्थल से संध्या 4 बजे मशाल जुलूस पीर मंसूर मोड़ जीबी रोड होते हुए टावर चौक पर सभा की समापन होगी। अनशन पर विकास कुमार पासवान, अजय पासवान, जयप्रकाश पासवान, नरेश माझी, दिलीप माझी, अरुण कुमार के अलावा अन्य कई लोग बैठने का निर्णय लिया है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है सरकारी है। होश में आओ, होश में आओ। अभी तुझे अंगड़ाई है, अभी तुझे अंगड़ाई है। आज तो हमें ये रानी भुवनेश्वरी देवी के डोनेट किया हुआ ज़मीन है और अंचलाधिकारी और अंचल थाना प्रभारी चंदौती के द्वारा पूजा पाठ किया गया कि ये ज़मीन पे थाना खोलेगी, यातायात पुलिस खोला जाएगा। जबकि इसी के विपरीत उत्तर दक्षिण की ओर 2 बीघा ज़मीन पलीत है, वहाँ पे बनाइए और महादलित बसा हुआ उसको जाने का प्रयास कर रहा है। जबकि गया में रामशिला मोड़ से लेकर विष्णुपद तक नदी के तट पर लाखों की संख्या में लोग बसा हुआ है। उधर मानपुर से जाइए, उधर बसा हुआ सारे, लेकिन इसको टारगेट किया जा रहा है पूंजीपति दबंगों द्वारा दबाव डालकर ये हटाया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण। इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के क्रम में पहले सत्याग्रह 2 दिन का होगा, फिर अनिश्चितकालीन अनशन होगा। अनशन क्रम में हम डीएम को यहाँ लाएंगे, प्रयास करेंगे, आना ही है उसको। सारे को लिखित हम आवेदन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को फेसबुक कर चुके हैं, डीएम कमिश्नर को पत्र दे चुके हैं। इसीलिए इलेक्शन के बाद, अभी इलेक्शन अवधि है, चुनाव के बाद यहाँ सत्याग्रह से शुरू हो जाएगा आंदोलन। नुक्कड़ सभा हर साल के क्षेत्र में नुक्कड़ सभा करने का आयोजन किया गया, क्योंकि दलित को किसी कीमत में हटने दे, चाहे यहाँ पर पान की आहुति देना क्यों नहीं पड़े। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अली पे गया। क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी हो रही है अभी? बहुत परेशानी हो रही है सरकार। हम लोग को यहाँ खाना पीना रहना सहना पानी तक के बहुत असुविधा है। सरकार ज़बरदस्ती कह रही है कि भागो यहाँ से, निकलो, नहीं रहने देंगे, हम थाना बनाएंगे। क्यों वजह? थाना बनाएंगे। थाना बनाने का प्रोसेस ला करके आज हम लोग 50 बरस से रह रहे हैं। तो थाना की यहाँ जगह नहीं है क्या? थाना के जगह साहेब सामने में गड्ढा सरकारी खाली है नीचे। उसके बाद भी हम लोग के मकान घर बना हुआ जो है तोड़ना चाह रही है सरकार। आप लोग यहाँ? हम लोग 50 बरस से सब कोई हैं। उस वक्त ध्यान नहीं गया उस समय सरकार के कोई तरह के अथी। आज CO BDO आकर के जो है कि न से धमकी दे रहे हैं थाना के साथ ले आकर के। क्या प्रशासन हम लोग चाहते हैं जिसे हम लोग को रहने दिया जाए। दलित महादलित हम लोग जो है कि न से कहाँ जाएंगे, हैं बैकवर्ड हैं हम लोग जो है कि कहाँ जाएंगे सरकार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपी चंद प्रसाद है। कहाँ रहते हैं?
हम बस यहीं पर रहते हैं। ये कटारी हिल है, कितना नंबर वार्ड में? वार्ड नंबर 28 है। ये वार्ड में विकसित हो गया उसके बाद भी हटा रही है। हटा रही है। हम लोग बिजली बिल देते हैं, सब चीज देते हुए सब कुछ देते हुए जो है कि ना सही तरह से समस्या हम लोग के सामने खड़ा कर रहा है सरकार। क्या दिक्कत है? क्या परेशानी हो रही? यहाँ पर लोग, यहाँ प्रशासन मुंह देखली काम कर रहा है और बहुत दिनों से, करीब 2018 से यहाँ के सीईओ और एक जो यहाँ पर सरकारी अमीन जो नापती हैं जूली, वो यहाँ पर पैसा वसूली करती थी। पैसा नहीं देने के कारण इसको परित घोषित कर दी, पेपर पर इसको परित घोषित कर दी। और बगल में कॉमर्शियल जगह जहाँ गोदाम बना हुआ है वहाँ से 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये महीना ली और उसको छोड़ दिया। इसको बोल दी कि इसको तोड़वा देंगे और धीरे धीरे पेपर वर्क करके उसको तोड़वाने के प्रोसेस में लगा दी। क्योंकि हम लोग को सबको पता है कि पूरा गया 80% की आबादी पहाड़ पर ही बसी हुई है। जैसे आप पुलिस लाइन ले लीजिए, पूरा पुलिस लाइन पहाड़ पर बसा हुआ है। प्रेतशिला, रामशिला या बागेश्वरी सारा पहाड़ पर बसा हुआ है। किराने घाट, लेकिन फिर भी इसको टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर दलित लोग हैं और दलित को ही टारगेट किया जा रहा है। हम जहाँ रह रहे हैं उसके पीछे सारा सब वो पूरा बिहार सरकार है। अब अभी पेपर पर देखिएगा सब बिहार सरकार है, लेकिन इस पर सब बसे हुए हैं फॉरवर्ड लोग, तो उन पर कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चलेगा। पुलिस लाइन भी चलेगा, लेकिन यहाँ दलित है इसलिए नहीं चलेगा, इसको तोड़ के हटाया जा रहा है। और यहाँ पर आके नापी किए, धमकी दिए। पहले कुछ लोग छोटा छोटा टारगेट कर रहे हैं, 10-10 घर का 10-10 घर टारगेट करके उसको तोड़ के फिर वहाँ पर बना है हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल बन नहीं रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, इसका भी कोई पेपर वर्क नहीं आया अभी तक। इसका भी जांच होना चाहिए। किसके नाम से बन रहा है इसको जांच करना चाहिए, इसका तत्काल काम रुकाना चाहिए। और फिर हम लोग को यहाँ पर तोड़ने के लिए एक दिन आए और यहाँ पर शिलान्यास कर दिए कि शिलान्यास करने दीजिए और ज़मीन देंगे। किसी को घर तोड़ के ज़मीन दीजिएगा तो क्या फ़ायदा है? थाना बनाने के लिए शिलान्यास किए हैं कि यहाँ पर थाना बनेगा। और ये बताइए इतना छोटा सा जगह में थाना कैसे बनेगा? मांग है कि इसमें थाना का जगह है, लेकिन उसके बाद भी बोल रहे हैं कि थाना का जगह बनेगा। वो अंदर से रिपोर्ट आता है कि नहीं यहाँ पर डीएसपी साहब का आवास बनेगा। ये छोटा सा जगह में थाना कैसे बनेगा? और कहते हैं कि हम रोड पर बनाएंगे, तो रोड पर कैसे बनाएंगे? पहाड़ पर तो शुरू से दलित और महादलित का अधिकार है। बिहार झारखंड जब था तो हम लोग पहाड़ पर रहते हैं। पहाड़ पर रहता कौन है? गरीब आदमी पहाड़ पर रहता है। और उसको प्लेन किए हैं, बना 50 साल से बसाए हैं। 2004 तक चौकीदारी रसीद भी कटाए हैं, उसके बाद भी कहते नहीं माने नहीं हैं। और गोपाल शरण, पूरा गया को गोपाल शरण गिफ्ट किए थे और रिटर्न भी नहीं दिए थे। गोपाल शरण रानी भुवनेश्वरी देवी को दी, उसके अनुसार हम लोग को दादा परदादा को मिला हुआ है। वो पेपर दिखाते थे कि ये पेपर नहीं चलेगा, पेपर हमको ऑनलाइन चाहिए। तो 2004 तक पैसा क्यों लिए? और जब बना हुआ है, हम लोग यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं, तो किस आधार पर जूली इसको परित घोषित कर दी? और एसपी साहब भी आए तो बोले नहीं, तो परित नहीं है। और इस तरह से साजिश के अनुसार इसको तोड़वाया जा रहा है। कितने घर की बस्ती है लगभग? ये पूरी बस्ती करीब 1000 घर की है, ऊपर से लेकर नीचे कर। लेकिन 50-50 घर को टारगेट बनाया जा रहा है तोड़ने के लिए। एक तरफ 50 घर को तोड़ के बनाया भी है। और गोदाम को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या आते हैं लोग, क्या बोलते हैं? बस यही बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं। क्योंकि पूरा गया में अवैध रूप से रह रहा है, पूरा बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहा है उधर। अगर आप आइएगा कटारी, तो जो आपको हाउसिंग बोर्ड की उस साइड में है, सब बड़ा बड़ा गोदाम बना लिया, उधर कोई नहीं जाता है। बड़ा आदमी को कोई नहीं हटाना चाहता है, गरीब आदमी को सब हटाना चाह रहा है। पिता महेश्वर देखिए उधर। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे जैसे हम जी रहे हैं हमको वैसे जीने दे। अगर बिल्डिंग बना लेंगे तो कहेंगे कि बिल्डिंग बना लिया। गरीब आदमी कहाँ से बनाएगा? कहता है कि इतने तो बने ले हो, तो इतना नहीं बनाएंगे तो कितना बनाएंगे? जितना किसी के पास औकात रहेगा उतना ही ना बनाएंगे। अब बिल्डिंग बनाने के लिए कहाँ से लाएं? बोलते हैं यहाँ से तोड़ के दूसरा जगह देंगे। किसी का सियाना तोड़ के आप दूसरा जगह कैसे रहेगा? कोई रहेगा नहीं, रह पाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, मेरा घर यहीं पर है और हमारे दादा के टाइम से हमारा यहाँ घर है। अब मेरे पास हुक्मनामा भी है, जमींदारी रसीद भी है, चौकीदारी रसीद भी है। और सबके पास चौकीदारी रसीद है। और सरकार ये क्यों नहीं समझती है? जब हम लोग घर बना लिए तो आप मीटर कैसे लगा दिए? जब गलत था तो मीटर नहीं लगाना चाहिए था। तो महीने महीने तो आप पैसा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं पैसा? अब मीटर लगाने के लिए आप भेजें किसी को, जीए आई और उसके बाद चेक कर रहे हैं, उसके बाद तो आप मीटर लगाएं। ऐसे तो मीटर लगाए नहीं होंगे। अब मीटर लगा दिए, पैसा भी ले रहे हैं, अब पानी का कनेक्शन भी लगा रहे हैं, अब बिजली का कनेक्शन भी लगा रहे हैं। वो अगर दोषी है तो सब पूरा सिस्टम दोषी है। गरीब आदमी को अब रहने नहीं दे रहे हैं। यहीं रह जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। चाहे घर टूटे या मकान टूटे, रहना है तो यहीं रहना है। हमारी सरकार से यही मांग है कि अब जिए हैं तो मरेंगे भी यही हैं। हम लोग हैं गरीब आदमी, वैसे हम लोग के राह दिया जाए। हम लोग किसी के दूसरा जगह अपने बाल बच्चा के लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का बाल बच्चा के ही छोटा छोटा बच्चा है। पालन पोषण हम लोग कमा के अपना करते हैं। जैसे भी रह रहे हैं हम लोग ठीक है सर, हम लोग दूसरा जगह कहीं नहीं जाएंगे। अगर सरकार को थाना बनानी है तो बगले में हाउसिंग बोर्ड का जमीन है, सरकार बना सकती है। इसके लिए थाना का जगह है, अपना सरकार बनाए। बगल में सिरमिट का दाम है,
सरकार के काची करना है कि सरकार गरीब के घर तोड़ के थाना बना दे और बड़ा बड़ा सिरमिट गोदाम बड़ा बड़ा आदमी के चाहिए खाए ला कि यहाँ रह गए गरीब आदमी रोड पर आ जाए। सरकार का यही कहना है। मेरा नाम रीता देवी है। हम यही कटारिया में रहते हैं। मेरा आगे में घर है पहाड़ पर।